अगर किसी होटल के रूम में या फिर किसी चेंजिंग रूम में हिडन कैमरा लगा हो तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि कैमरास इतने छोटे होते हैं कि हमारी नेकेड आई से हम इसे देख ही नहीं सकते। तो घबराइए मत गाइस, क्योंकि एक ऐसा पोर्टेबल डिवाइस आ गया है जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और जब आप होटल या फिर चेंजिंग रूम में जाएं तो इस पोर्टेबल डिवाइस को ऑन करके आप हिडन कैमरा को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे ढूंढ सकते हैं। ये लेजर एलईडी टेक्निक पे काम करता है। जैसे आप इसे ऑन करते हैं और आंख पे लगाते हैं तो वो किसी भी हिडन कैमरा को ब्लिंक करता हुआ दिखा देता है। हिडन कैमरा चाहे ऑन हो या ऑफ, ये डिटेक्टर फिर भी उसे डिटेक्ट कर लेता है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अक्सर आप लोगों ने बहुत सारे क्रिकेट मैच में बहुत सारे खिलाड़ियों को एक सफेद रंग की क्रीम चेहरे पर लगा के खेलते हुए देखा होगा, पर सवाल यह है कि वो सफेद रंग की क्रीम होती क्या है और उसे चेहरे पर लगाया क्यों जाता है। नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली वो सफेद रंग की क्रीम एक सनस्क्रीन के जैसी ही होती है, लेकिन वो जिंक ऑक्साइड की बनी हुई होती है और उसको जैसे आप चेहरे पर लगाते हैं सन से आने वाली रेज रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और जिससे त्वचा को जलने से बचाया जा सकता है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था और नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दूध पीना हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर दूध ही नकली है तो वो हमारी सेहत के लिए और ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। पर सवाल यह है कि पता कैसे करें कि दूध असली है या नकली। मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, आप दूध को सूंघिए। अगर उसमें डिटर्जेंट की गंध आ रही है, इसका मतलब आपका दूध सिंथेटिक है। नंबर 2, जो असली दूध होता है उसे स्टोर करने पर वो रंग नहीं बदलता, जबकि नकली दूध स्टोर करने पर कुछ ही समय में पीला पड़ जाता है। और तीसरा सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूध की कुछ बूंदें लें और उसे चिकनी लकड़ी या फिर चिकने पत्थर पर टपकाएं, और अगर वो बहते हुए सफेद धार बनाए तो इसका मतलब यह है कि आपका दूध असली है। अब आपको पता लग गया होगा कि दूध की जांच कैसे करनी है। सो ये नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे मोबाइल के लिए मोबाइल की बैटरी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे जुड़ी कुछ अफवाहें भी हैं जो हमें डेली सुनने को मिलती हैं। जैसे कि अगर आपने पूरी रात अपने मोबाइल को चार्ज पे लगा के रखा तो आपके मोबाइल की बैटरी खराब हो सकती है, लेकिन यह गलत है। एक्चुअली पुराने मोबाइल तक तो ठीक था, लेकिन आजकल के स्मार्टफोन की बैटरी भी स्मार्ट हो चुकी है। एक्चुअली यहां पर जो आपका चार्जिंग मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह से काम करता है कि पूरा चार्ज होने के बाद बैटरी अपने आप ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद कर देती है। मसलन आपके मोबाइल की बैटरी खराब नहीं होती है, तो निश्चिंत रहिए, पूरी रात चार्ज लगाने पर आपकी मोबाइल की बैटरी खराब नहीं होगी। क्या इसके पहले तक आप ये फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन हमारे देश की लाइफलाइन है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि हमारे देश में सबसे लंबे रूट की ट्रेन कहां से कहां चलती है और उसका नाम क्या है? चिंता मत करिए, मैं आपको बताता हूं। उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो कि असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक का सफर, जो कि 4286 किलोमीटर का है, उसे लगभग 82.5 घंटों में तय करती है। और यह हमारे देश की ही नहीं, इस सब कॉन्टिनेंट की सबसे लंबे रूट की ट्रेन भी है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अच्छी हैंडराइटिंग से आप किसी भी टीचर को इंप्रेस कर सकते हो, और कई लोगों ने बचपन में अपनी हैंडराइटिंग को ठीक करने के लिए कोशिश भी की होगी। कईयों ने ठीक कर ली होगी और कईयों ने टीचर से मार भी खाई होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक 8वीं क्लास की लड़की है जिसकी हैंडराइटिंग कंप्यूटर के फॉन्ट को भी मात दे दे, तो क्या आप विश्वास करोगे? जरा ध्यान से देखिए इस हैंडराइटिंग को। लड़की नेपाल की है जिसका नाम है प्रकृति मल्ला, और उसकी हैंडराइटिंग को दुनिया की सबसे खूबसूरत हैंडराइटिंग्स में से एक माना गया है। क्या आप लोगों को भी लगता है कि कंप्यूटर के फॉन्ट को भी मात देती है प्रकृति की राइटिंग? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।